Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path to Success। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम जल्दी से फास्ट रिवाइज करेंगे जो कि आपके एचपी पुलिस, हाई कोर्ट और JOA IT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के मंदिरों से संबंधित यहाँ पे इनकरेक्ट मैच कौन सा है। पहला दिया गया है गायत्री मंदिर आपका सिरमौर में है, ये बिल्कुल सही बात है। गायत्री मंदिर आपको मिलेगा रेणुका झील के पास, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। दूसरा है चिंतपूर्णी टेम्पल आपका कांगड़ा में है, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे इनकरेक्ट मैच कौन सा है, बी। बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। शनिदेव मंदिर आपको मिलेगा हमीरपुर के लंबलू में, ये सही है। तीसरा है नाहर सिंह मंदिर, ये आपके बिलासपुर में है। तो इनकरेक्ट मैच कौन सा था, बी। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे इनकरेक्ट मैच कौन सा है। पहला है लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स, 84 मंदिरों की भूमि कहा जाता है भरमौर को, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है वाराणसी ऑफ हिमाचल, हिमाचल का वाराणसी या बनारस किसे कहते हैं, मंडी को, ये भी बिल्कुल सही है। डी है आपके पास मौलक पर्वत, मौलक पर्वत कहा जाता है धौलाधार पर्वत श्रृंखला को, ये भी सही है। सी है अजंता ऑफ हिमालयास, हिमालय का अजंता मसरूर टेम्पल को नहीं कहा जाता है, हिमालय का अजंता कहा जाता है ताबो मठ को। मसरूर को कहा जाता है इलौरा ऑफ हिमाचल। सो यहाँ पे इनकरेक्ट मैच कौन सा है, सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित जो पुस्तकें हैं उनसे संबंधित इनकरेक्ट मैच कौन सा है। पहला है जो कंट्री लाइफ पुस्तक है, इसको लिखा गया है नोरा रिचर्ड्स के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। किन्नर देश जो पुस्तक है इसको राहुल सांस्कृत्यान के द्वारा लिखा गया है, ये भी सही है। तीसरा है कांगड़ा पेंटिंग्स, कांगड़ा पेंटिंग इसको लिखा गया है MS रंधावा जी के द्वारा। डी ऑप्शन है हिस्ट्री ऑफ मंडी, हिस्ट्री ऑफ मंडी को लिखा है किसने, विक्रम कायास्थ ने, विक्रम कायास्थ ने लिखा है, ना कि मनमोहन सिंह ने। सो डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि इनकरेक्ट मैच है। मनमोहन सिंह ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, वहाँ पे एक वर्ड ऐड हो जाता है स्टेट। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के किलों से संबंधित यहाँ पे इनकरेक्ट मैच कौन सा है। चलिए ए देखते हैं। बहादुरपुर फोर्ट ये आपको बनाया गया है राजा विजय चंद के द्वारा, और ये आपको कहाँ पे मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। सेकंड है नगरकोट फोर्ट, इसको बनाया गया राजा सुशर्मा चंद के द्वारा, जो कि कांगड़ा फोर्ट है उसी के बारे में बात हो रही है, तो ये भी बिल्कुल सही मैच है। तीसरा है शाहपुर फोर्ट, शाहपुर फोर्ट आपको मिलेगा कहाँ पे, नूरपुर और कांगड़ा के बीच में, तो इसको बनाया गया था नूरपुर रियासत के भक्तमल के द्वारा, ये भी सही मैच है। डी है नाहन फोर्ट, नाहन फोर्ट को यहाँ पे बताया है शमशेर प्रकाश, इसका आंसर शमशेर प्रकाश नहीं है, इसका है करम प्रकाश। राजा करम प्रकाश ने नाहन कस्बे की स्थापना की और साथ में ही नाहन फोर्ट भी बनाया था। सो डी इज द इनकरेक्ट मैच। अगला प्रश्न है आपके पास, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है हिमाचल प्रदेश वेस्टर्न हिमालयन क्षेत्र पे पाया जाता है, यानी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ये आपका बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा आता है आपके पास, जो हिमाचल नाम है इसको 1948 में दिया गया डॉक्टर YS परमार जी के द्वारा, ये स्टेटमेंट गलत है। हिमाचल नाम को 1948 में ज़रूर दिया गया है, पर डॉक्टर YS परमार ने नहीं दिया था, इसको दिया था आचार्य, जिनका नाम था आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा जी। आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा जी ने हिमाचल नाम दिया था हिमाचल प्रदेश के लिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है ओनली वन, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि लॉयन सफारी और जू के लिए फेमस है। चिड़ियाघर और लॉयन सफारी के लिए जो वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है उसका नाम है रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कहाँ पे मिलेगी, ये आपको मिलेगी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का पहला आइलैंड टूरिज़्म हिमाचल के किस जिले में तैयार किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश का पहला द्वीप पर्यटन ये तैयार किया जाएगा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, और बिलासपुर में कहाँ, जो आपकी गोविंद सागर लेक है वहाँ पर ही बनाया जाएगा पहला आइलैंड टूरिज़्म। और गोविंद सागर लेक आपकी कौन सी नदी के ऊपर है, ये आपको मिलेगी सतलुज नदी के ऊपर।
अगला प्रश्न है आपके पास, यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है पांगी जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्क स्थान है, यानी ड्राइएस्ट प्लेस। ये स्टेटमेंट गलत है। पांगी ड्राइएस्ट प्लेस नहीं है, ड्राइएस्ट प्लेस है स्पीति। सेकंड है हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कांगड़ा के धर्मशाला में होती है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हिमाचल में सबसे अधिक वर्षा देखी जाती है धर्मशाला में। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है ओनली 2, सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला बोला गया है हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट है 2011 के अनुसार 75.93%। ये गलत है स्टेटमेंट। दूसरा है जो फीमेल लिटरेसी रेट है हिमाचल प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार वो बोला गया है 82.80%। ये भी गलत है। अब यहाँ पे आंकड़ों पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं। जो हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट है 2011 के अनुसार वो है 82.80% और जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो है 75.93%। यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट दिए गए थे आंकड़े, तो दोनों ही स्टेटमेंटें क्या हो जाती है, इनकरेक्ट। सो डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली है हिंदी और इंग्लिश हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। हिंदी हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश की जगह कौन सी आपकी हिमाचल प्रदेश की दूसरी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है संस्कृत। संस्कृत को 2019 में हिमाचल प्रदेश की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। वहीं हिंदी हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनी 1975 में। सेकंड स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं। जो शिमला, यहाँ पे आना था आपका धर्मशाला। जो शिमला और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की राजधानियाँ हैं, ये भी बिल्कुल सही है। शिमला हिमाचल प्रदेश की प्राइमरी कैपिटल है, वहीं धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल है। धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल बनाया गया था 2017 में। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सो ओनली 2, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, ब्रिटिशर्स के द्वारा 1925 के करीब शिमला में जो अंतिम बिल्डिंग बनाई गई थी वो इनमें से कौन सी है। तो अंग्रेज़ों के द्वारा 1925 के करीब जिस बिल्डिंग का लास्ट उद्घाटन किया गया जो उनके द्वारा बनाई गई उसका नाम है काउंसिल चैम्बर। ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी कब, 1920 में। 1920 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया, 1925 में इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी होगी और इसका उद्घाटन किया गया था लॉर्ड रीडिंग के द्वारा, जो उस समय वाइसरॉय थे ब्रिटिश इंडिया के, लॉर्ड रीडिंग, उनके द्वारा। आज की डेट में ये क्या है, जो हमारी विधानसभा की असेंबली है शिमला में, वो है। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है उसका नाम है धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ए इज द करेक्ट आंसर। धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कहाँ पे मिलेगी, कांगड़ा में। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कौन सी है, तो किब्बर जो है वो सबसे बड़ी है। किब्बर सबसे बड़ी है जिसका एरिया है 2220 स्क्वायर किलोमीटर। और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कहाँ पे मिलेगी, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है आपके पास, 19वीं शताब्दी में इनमें से किस राजा ने एक ब्रिटिश रेजिडेंट को एक रुमाल सौंपा जिसके ऊपर कुरुक्षेत्र वॉर बनाया गया, यानी कुरुक्षेत्र की लड़ाई को दर्शाया गया है, जिसको आज की डेट में संभाल कर रखा गया है, जो विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम है लंदन में, वहाँ पर। तो इस रुमाल को 19वीं शताब्दी में दिया गया था राजा गोपाल सिंह के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। ये चंबा का राजा था जिन्होंने चंबा रुमाल को दिया था उनको। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने, जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा है, उसने हाल ही में एक बिल को पास किया गया है जिसके अंतर्गत हिमाचल में महिलाओं के लिए जो न्यूनतम विवाह की आयु रखी गई है वो 18 से बढ़ाकर कितने साल कर दी गई। तो इस बिल के अध्ययन के अंतर्गत जो मिनिमम मैरिज एज है विमेन के लिए हिमाचल में 18 से बढ़ाकर 21 कर दी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश की नदियों से संबंधित इनकरेक्ट मैच है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में जो मेजर रिवर्स हैं वो है 5। सतलुज नदी जिसकी हिमाचल प्रदेश में लेंथ है 320 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। ब्यास नदी जिसकी हिमाचल प्रदेश में लेंथ है 256 किलोमीटर, ये भी सही है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में इसकी लेंथ है 158 किलोमीटर, ये भी सही है। चिनाब नदी की लंबाई 88 नहीं है, सो डी इज़ द इनकरेक्ट मैच। बात करें चिनाब नदी की लंबाई तो ये मिलेगी आपको कितनी, हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर, 122 किलोमीटर। अगला प्रश्न है आपके पास,
इनमें से हिमाचल प्रदेश की नदियों से संबंधित इनकरेक्ट मैच कौन सा है, यानी नॉट करेक्ट। बात करते हैं सुकेती नदी, जो किसकी सहायक है, ब्यास नदी की, बिल्कुल सही है। सुकेती नदी ब्यास में विलय करती है आपके मंडी टाउन में। सेकंड आता है टोंस रिवर। टोंस जो है ये किसकी सहायक है, यमुना की, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है नोगली रिवर। नोगली खड्ड, जिसे नोगली रिवर भी कहा जाता है, ये सतलुज में विलय करती है रामपुर के पास, ये भी सही है। मियार खड्ड या मियार रिवर, मियार रिवर जो है रावी की नहीं है, ये बेसिकली सहायक है किसकी, चिनाब नदी की। तो यहाँ पे इनकरेक्ट मैच है डी। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसका नाम है शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ए इज द करेक्ट आंसर। शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगी सोलन डिस्ट्रिक्ट में। वहीं इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया है 2 स्क्वायर किलोमीटर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की चोटियों से संबंधित यहाँ पे इनकरेक्ट मैच यानी नॉट करेक्ट मैच कौन सा है, जो सही मिलान नहीं है। बात करें चांसल पीक, जो कि शिमला की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको कितनी ऊंचाई पे मिलेगी, 4520 मीटर, बिल्कुल सही है। चूड़धार, जो कि आपकी सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे चूड़ चांदनी भी कहते हैं, ये 3647 मीटर पे है, बिल्कुल सही है। माउंट करौल की बात करें तो ये सोलन जिला की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि 2280 मीटर के एल्टीट्यूड पे है, ये भी सही है। बहादुरपुर, जो कि आपकी बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी है, पर इसका एल्टीट्यूड यहाँ पे गलत दिया है, 1980 मीटर के एल्टीट्यूड पे है। सो डी इज द इनकरेक्ट मैच। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है, हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है शिला, जो कि 7026 मीटर के एल्टीट्यूड पे है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है शिला, जो कि 7026 मीटर पे है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी पे नज़र डालते हैं तो शिला चोटी है, ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, गलत है ये। शिला चोटी जो है ये आपको मिलेगी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। सो दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहली करेक्ट है। सो ओनली वन इज करेक्ट, सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला बोला गया है, मंडी जिला की सबसे ऊंची चोटी है नागरू चोटी, ये बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये आपको मिलेगी 4400 मीटर के एल्टीट्यूड पे। सेकंड है, नागरू चोटी आपकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर आती है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा भी गया था हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस के एग्जाम में। तो नागरू चोटी आपकी पड़ती है धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंटें सही हैं। सो बोथ 1 and 2, सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है, सिकंदर धार आपको हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में मिलेगी, गलत है। सिकंदर धार आपकी चंबा में नहीं है, ये है आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड आता है, हाथीधार, जो बाउंड्री लाइन बनाती है कांगड़ा और चंबा जिला के बीच में, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाथीधार एक तरह से बाउंड्री लाइन का काम करती है कांगड़ा जिला और चंबा जिला के बीच में। सो ओनली 2 इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, गलत कथन कौन सा दिया गया है। पहला है, हिमाचल प्रदेश में 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, यानी प्रशासनिक मंडल 3 है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड बोला गया है, हिमाचल प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो है 4, ये भी बिल्कुल सही है, 4 लोकसभा की सीटें हैं। तीसरी स्टेटमेंट बोला गया है, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की 4 सीटें हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटें हैं। सो डी सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वहीं डी के बारे में भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल नेशनल पार्क है 5, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला है, प्राचीन काल में शिवालिक पर्वत श्रृंखला को मौलक पर्वत कहा जाता था, गलत है ये। दूसरा है, धौलाधार रेंज जो है इसको सतलुज नदी काटती है रामपुर बुशहर में, ये सही है। बात करते हैं शिवालिक माउंटेन रेंज, तो इसको प्राचीन काल में मौलक नहीं मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता था, मैनाक पर्वत, तो इसी वजह से ये फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। धौलाधार पर्वत श्रृंखला को सतलुज नदी काटती है रामपुर बुशहर में, ये सही है। सो ओनली 2 इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है किन्नौर, ये गलत है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार लाहौल स्पीति। सेकंड दिया गया है, जनसंख्या के आधार पर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है कांगड़ा, ये बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला है कांगड़ा
और क्षेत्रफल के अनुसार है लाहौल स्पीति। सो ओनली 2 इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, ब्लैक न्यूड, सिटिंग न्यूड, यंग गर्ल्स, ये कुछ फेमस वर्क्स हैं, इनमें से किस आर्टिस्ट के? तो ये सारे फेमस वर्क हैं किस कलाकार के? ये कलाकृतियां हैं आपकी किसकी? नोरा रिचर्ड्स की। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भूल एनालिसिस लेबोरेटरी एंड ट्रेनिंग सेंटर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो उन विश्लेषण प्रयोगशाला और परीक्षण केंद्र आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा सुरोल में। सुरोल कहाँ पे पड़ता है? यह आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में कुल भेड़ प्रजनन फार्म कितने हैं? टोटल शीप ब्रीडिंग फार्म कितने हैं? तो वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में जो टोटल शीप ब्रीडिंग फार्म है वो है 5। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगर इन 5 की बात की जाए तो ये 5 कौन से हैं? तो नंबर 1 बात करते हैं ताल, जो कि हमीरपुर में है। हमीरपुर में जो शीप ब्रीडिंग फार्म है वो है ताल में। शिमला में बात करें तो शिमला का मिलेगा आपको ज्योरी में। किन्नौर की बात करें तो किन्नौर का मिलेगा आपको कहाँ पे? किन्नौर का है आपका कड़छम में। कड़छम में। नेक्स्ट बात करते हैं आपके चंबा में, तो चंबा का मिलेगा आपको कहाँ पे? सरोल में। और लास्ट है आपका मंडी, मंडी का आपको मिलेगा नगवैन में। नगवैन। तो ये 5 भेड़ प्रजनन फार्म है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो हिमाचल प्रदेश का जो खाद्य एंड विलेज बोर्ड है इसकी स्थापना की गई 1968 में। बी इज द करेक्ट आंसर। वहीं सेंटर का जो है खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इसकी स्थापना की गई है 1957 में। जो KVIC एक्ट है 1956 उसके अंतर्गत, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? मुंबई में। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का एक खुद का यूनिवर्सिटी एंथम है, यानी विश्वविद्यालय का कुल गीत है, उसका क्या नाम है? तो जो यूनिवर्सिटी का एंथम है उसका नाम रखा गया है कुल गीत। इसको एक्सेप्ट जो है किस वर्ष किया गया? तो कुल गीत को एक्सेप्ट किया गया हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी के द्वारा जुलाई 2011 में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला का जो जुब्बल कस्बा है उसका प्राचीन नाम क्या है? तो जुब्बल का प्राचीन नाम है दियोरा। बी इज द करेक्ट आंसर, दियोरा। अगला प्रश्न है आपके पास, जापरो नृत्य हिमाचल प्रदेश की महिलाओं और पुरुषों के द्वारा किस घाटी में परफॉर्म किया जाता है? तो जापरो नृत्य वैसे ये परफॉर्म किया जाता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। बात करें तो महिलाओं और पुरुष इसके किस घाटी के हैं? वो है हैंगरैंग वैली के। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, पहला स्टेट लेवल जो लोहड़ी फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया गया जो हेरिटेज विलेज है प्रागपुर का, वहाँ पर, तो किस तारीख को? तो लोहड़ी फेस्टिवल जो कि स्टेट लेवल का त्यौहार है, प्रागपुर की जो लोहड़ी है उसे दर्जा दिया गया है। इसको पहली बार मनाया गया है स्टेट लेवल पे 13 जनवरी 2010 में। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी मदर लैंग्वेज है जो कि किन्नौर जिला की 75% जो पॉपुलेशन है उसके लिए? तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला की जो 75% जनसंख्या है उसकी मातृभाषा का नाम है होमस्कंद। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, प्रिंसिपल एकेडमी है किस देश की, उसके साथ। बेसिकली उसमें क्या है, जो हिमाचल प्रदेश के टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग के लिए, तो ये प्रिंसिपल एकेडमी है सिंगापुर की, उसके साथ हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हाल ही में एग्रीमेंट साइन किया है जहाँ पे टीचर्स को एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए। अगला प्रश्न है आपके पास, जो IIT मंडी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, इसका एक्सटेंशन सेंटर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका एक एक्सटेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा पालमपुर के पास। सो डी इज द करेक्ट आंसर। IIT मंडी की बात करें तो इसकी स्थापना की गई है 2009 में। ये आपको मिलेगा कमांड वैली में। कहाँ पे मिलेगा? जो आपकी कमांड वैली है डिस्ट्रिक्ट मंडी में, वहाँ पर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो हिमाचल का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र, इसकी स्थापना की जाएगी नालागढ़ में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कांगड़ा पेंटिंग जिसको GI टैग स्टेटस दिया गया, जो आपका GI एक्ट है 1999 उसके अंतर्गत किस वर्ष? तो कांगड़ा पेंटिंग को GI टैग का स्टेटस दिया गया है 2012 में। 2012 में कांगड़ा पेंटिंग को GI टैग का स्टेटस दिया गया। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास,
मंडी प्रिंसली स्टेट जो है इसको मिस्टर विग्ने ने किस वर्ष जो था इसका दौरा किया था? तो मंडी रियासत का दौरा जो मिस्टर विग्ने थे इन्होंने किया था वर्ष 1893 1839 सॉरी, इसका आंसर है 1839। 1839 में मिस्टर विग्ने ने मंडी रियासत का दौरा किया था। अगला प्रश्न है आपके पास, तेलांगी सिलेक्शन एंड रिब्बा सिलेक्शन हिमाचल प्रदेश में किस ड्राई फ्रूट के ये वेराइटीज़ हैं? तो ये आपको वेराइटीज़ मिलेंगी आलमंड की, जो बादाम हैं उनके वेराइटीज़ का नाम लिखा गया है, उनकी ये एक तरह से किस्में हैं, तेलांगी सिलेक्शन और रिब्बा सिलेक्शन, और ये वेराइटियाँ आपको कहाँ पे मिलेगी? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन से प्राचीन ऋषि हैं जिनका संबंध जो है औडंबर ट्रेस से होता है? तो औडंबरों की उत्पत्ति किस प्राचीन ऋषि से होती है? तो औडंबर हैं उनकी जो एक तरह से उत्पत्ति ओरिजिन जो है, ये 4 ऋषि दिए गए हैं, उनमें से ये ऋषि हैं विश्वामित्र। तो औडंबर्स जो थे इनकी उत्पत्ति हुई थी जो आपके विश्वामित्र थे, यानी यहाँ पे आएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर, विश्वामित्र ऋषि जी से, सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से स्थानों से संबंधित जो है करेक्ट मैच जिला के साथ कौन सा नहीं है? तो इनकरेक्ट मैच बताना है हिमाचल प्रदेश के ज़िलों के साथ। धुमती प्लेस की बात करें तो धुमती प्लेस मिलेगा आपको किन्नौर में, ये बिल्कुल सही है। बजौरा प्लेस है आपका कुल्लू में, ये भी सही है। चौंतरा प्लेस है आपका मंडी में, ये भी सही है। नाको आपका लाहौल स्पीति में नहीं है, नाको मिलेगा आपको कहाँ पे? नाको मिलेगा आपको किन्नौर में। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि इनकरेक्ट बैच दिया है। अगला प्रश्न है आपके पास, स्पीति से संबंधित ये कथन किसके थे कि ये स्थान जगह जो है इंसानों के लिए नहीं है? दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर ह्यूमन बींग्स। तो इसके बारे में ये शब्द कहे गए थे स्पीति के बारे में रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश जो थे जर्नलिस्ट थे उनके द्वारा। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का वह कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया है जो पहला इंडस्ट्रियल एरिया बना है राज्य का जिसने ग्रीन फ्यूल यूज़ किया है? तो हिमाचल प्रदेश का पहला इंडस्ट्रियल एरिया है जिसने ग्रीन फ्यूल का यूज़ किया है, उसका नाम है ताहलीवार। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, आई.बी. नेगी जो कि हिमाचल प्रदेश के पहले डीजीपी हैं, हाल ही में इनका शिमला में निधन देखा गया 92 की एज में। इनका जन्म हिमाचल प्रदेश के किस विलेज में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था यहाँ पे ना पू में हुआ था, ना लांगजा में, ना करसोग में। इसका आंसर है डी। इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? सांगला विलेज में। कहाँ पे? सांगला विलेज में, जो कि पड़ता है आपका कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। अगला प्रश्न है आपके पास, चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लॉन्च की है मेरे शहर के 100 रत्न प्रोग्राम, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सीएम के द्वारा एक स्कीम को लॉन्च किया गया जिसका नाम है मेरे शहर के 100 रत्न। इस प्रोग्राम को किस क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसने ट्राउट फिश को पब्बर और आंध्रा स्ट्रीम में जो घसवानी विलेज है उसके पास इंट्रोड्यूस किया? तो ट्राउट फिश को इंट्रोड्यूस किया गया आंध्रा और पब्बर नदियाँ जो हैं उनमें, कहाँ? जो घसवानी विलेज है उसके समीप, मिस्टर ग्लोवर के द्वारा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हाल ही में हिमाचल प्रदेश का पहला रेजिडेंशियल स्कूल कौन सा है जो कि स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए, उसका उद्घाटन किया गया किस स्थान पर? तो हिमाचल प्रदेश का पहला रेजिडेंशियल स्कूल जो कि स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए, इसका उद्घाटन किया गया शिमला के हीरानगर में। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व का पहला जियोथर्मल सीए स्टोर जिसकी स्थापना की जाएगी किन्नौर के टापरी में, किस देश की मदद के द्वारा? तो विश्व का पहला जियोथर्मल सीए स्टोर बनाया जाएगा किन्नौर के टापरी में, और ये किसकी मदद से बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा आइसलैंड कंट्री की मदद से। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश का 45% एरिया ये किसके ग्रस्त आता है, यानी किस प्रोन एरिया के अंतर्गत आता है? ये लैंडस्लाइड, फ्लड और अवलांचे के अंतर्गत आता है। तो इस रिपोर्ट को जारी किया गया आईआईटी रोपड़ के द्वारा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, सॉइल टेस्टिंग लैब हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में है एक्सेप्ट एक जिला को छोड़ के, उस जिला का नाम बताइए। तो मृदा
परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना लगभग सभी जिलों में की गई है एक्सेप्ट लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसे टिप्पा कहते हैं, जिसकी स्थापना 1959 में की गई है, ये हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे स्थित है? तो ये तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट ये मिलेगा आपको मैक्लोडगंज धर्मशाला के पास, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 1980 के दशक में चंबा में चिपको आंदोलन इनमें से किसने शुरू किया? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत चंबा जिला में 1980 के दशक में की गई कुलभूषण उपमन्यु के द्वारा। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, लाहौल को ग्लेशियरों की घाटी किसने कहा था? तो लाहौल को अ वैली ऑफ ग्लेशियर ये शब्द कहे गए थे एंड्रू विल्सन के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। एंड्रू विल्सन ने 1873 एडी में ये शब्द कहे थे लाहौल के बारे में। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश होमगार्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना कब की गई? तो हिमाचल प्रदेश का जो होमगार्ड संगठन है इसकी स्थापना की गई है 1962 में। 1962 में हिमाचल प्रदेश होमगार्ड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पे? शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक फीफा स्टैंडर्ड फुटबॉल ग्राउंड बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? तो जो फीफा के साइज़ का एक फुटबॉल ग्राउंड बनाया जाएगा कांगड़ा जिला में। कांगड़ा जिला में कहाँ पे बनाया जाएगा? इसको बनाया जाएगा धर्मशाला में। कहाँ पे? धर्मशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की सरकार का पहला ऑफिशियल न्यूज़पेपर कौन सा है? तो एचपी गवर्नमेंट का जो फर्स्ट ऑफिशियल न्यूज़पेपर है उसका नाम है गिरिराज। बी इज द करेक्ट आंसर। इसकी स्टार्टिंग की गई है, इसकी पहली पब्लिकेशन थी 1978 में। अगला प्रश्न है आपके पास, अजय ठाकुर, प्रियंका नेगी हिमाचल प्रदेश के एक नामी खिलाड़ी रहे हैं, ये किस खेल से संबंध रखते हैं? तो अजय ठाकुर और प्रियंका नेगी ये हिमाचल प्रदेश के कबड्डी के प्लेयर्स हैं। इन्होंने नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे हिमाचल को रिप्रेजेंट भी किया है और इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा जिला है हिमाचल प्रदेश का जहां पर काले जीरे का उत्पादन किया जाता है? तो ब्लैक कमिंग जिसका एक तरह से प्रोडक्शन की जाती है किन्नौर और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके पास, इनमें से कौन सा जिला है जहां पर सबसे अधिक शिलालेख मिलने का गौरव उसे प्राप्त है? तो हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन अभी तक जिस जिले में सबसे अधिक पाए गए हैं वो जिला है चंबा जिला। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का कौन सा ग्लेशियर है जो सबसे लंबा है और 1975 के बाद इसका जो है 120 मीटर ये सिकुड़ भी चुका है? तो उस ग्लेशियर का नाम है मियार ग्लेशियर। मियार ग्लेशियर आपको मिलेगा लाहौल वैली के ऊपर और ये पड़ता है आपका कहाँ पे? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है, चंद्रताल लेक लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है, पर यह बताया गया है 6000 मीटर के एल्टीट्यूड पे। यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। ये तो सही है कि लाहौल स्पीति जिला में मिलेगी, पर ये मिलेगी आपको 4280 मीटर के एल्टीट्यूड पे। दूसरा है, सूरजताल लेक जो है ये एक तरह से मुख्य स्रोत है स्पीति नदी का, ये भी गलत है। स्पीति नदी का मुख्य स्रोत सूरजताल नहीं है, स्पीति नदी निकलती है आपके कुंजुम दर्रे से। वहीं सूरजताल जो है यहाँ से निकलती है आपकी भागा रिवर। कौन सी? भागा रिवर। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का पहला टेक्सटाइल पार्क जिसकी स्थापना की गई है ऊना जिला के ठट्ठल विलेज में, ये किस ईयर इसकी स्थापना की गई? तो ठट्ठल विलेज में हिमाचल प्रदेश का पहला टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया गया, इसकी स्थापना की गई है 2010 में। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जो एक रेयर रेड नेक्ड ग्रेव जो है वो देखा गया? तो हिमाचल प्रदेश में दुर्लभ रेड नेक्ड ग्रेव पाया गया है आपके पौंग लेक में। ए इज द करेक्ट आंसर। पौंग लेक जिसका दूसरा नाम है महाराणा प्रताप सागर लेक, ये आपकी बनाई गई है ब्यास नदी के ऊपर और ये आपको कहाँ पे मिलेगी? ये आपको मिलेगी देरा गोपीपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शिंकुला टनल जो है ये हिमाचल प्रदेश और अन्य किस क्षेत्र को आपस में जोड़ेगा? तो शिंकुला टनल जो है इसको तैयार किया जाएगा और ये आपको किस किस को जोड़ेगा? ये लाहौल और लद्दाख को जोड़ेगा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गी जो कि एक फोक डांस है हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है?
तो गी जो लोक नृत्य है इसको हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के लोग परफॉर्म करते हैं। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, फुलैच मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिला में आयोजित किया जाता है? फुलैच मेला जिसे फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का त्यौहार, और इस मेले को मनाया जाता है किन्नौर जिला में। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से किस वर्ष जो ऑल इंडिया रेडियो सेंटर है उसकी स्थापना शिमला में की गई? तो शिमला में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई है 1955 में। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी हिमाचल प्रदेश की उसके लिए टोटल कुल कितना फंड एलोकेट किया गया था? तो कुल निधि आवंटन है लगभग हिमाचल प्रदेश की पहली पंचवर्षीय योजना के लिए 5.27 करोड़। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी प्रिंसली स्टेट है जो कि फेमस है सतधार क्षेत्र के लिए? तो हिमाचल प्रदेश की जो बिलासपुर प्रिंसली स्टेट जिसका ऐसे नाम है कहलूर स्टेट, इसको कहा जाता है सतधार रीजन क्योंकि यहाँ पे आपकी पाई जाती हैं टोटल 7 धाराएं। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 1952 में हिमाचल प्रदेश की जो पहली विधानसभा थी इसके डिप्टी स्पीकर कौन थे? तो एचपी विधानसभा के 1952 में जो पहले डिप्टी स्पीकर बने थे उनका नाम था कृष्ण चंद्र। बी इज़ द करेक्ट आंसर। वहीं जयवंत राम के बारे में बात करें तो ये पहले स्पीकर थे। अगला प्रश्न है आपके पास, धुधोन ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? धुधोन ग्लेशियर आपको मिलेगा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, पेखू बेला, ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है वो स्थापित किया गया है। तो ये पेखू बेला है किस जिला में? तो पेखू बेला मिलेगा आपको ऊना जिला में। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है 32 मेगावाट की उसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है आपके पास, टिचिंग मिचिंग चेप्टा टी दरांग शीशे, ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला की एक तरह से किस चीज़ के प्रकार हैं? तो ये तीनों जो हैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में एक तरह से पनिशमेंट है, सजाएं हैं। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के किस जिला में सूरजताल लेक जो है स्थित है? सूरजताल लेक की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची लेक है, हाईएस्ट लेक ऑफ एचपी। ये आपको मिलेगी 4800 मीटर के एल्टीट्यूड पे और यहाँ से निकलती है आपकी भागा नदी, भागा रिवर। बात करें तो ये आपको किस जिला में मिलेगी? ये आपको मिलेगी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, खुंडी मराल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो खुंडी मराल झील के बारे में बात करें तो ये लेक मिलेगी आपको चुरा में, चुरा पड़ता है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क जिस स्कीम का नाम है हिम स्वयं, इसको लॉन्च किया गया किस तारीख को? तो हिम स्वयं जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा 5 फरवरी 2008 में। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिमाचल की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया किस जिले में या किस स्थान पर? तो हिमाचल प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया सरकार के द्वारा बिलासपुर में। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स एंड वेवर अफेक्ट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जिसे शॉर्ट फॉर्म में हिम बुनकर कहते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो हिम बुनकर जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना की गई 1984 में। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से किस तारीख को जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट एंड मंडी कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन आपस में मर्ज करगी और इन्होंने फॉर्मेशन की HRTC यानी हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर होती है, HRTC जो है ये 2 गुटों को मिलाकर बनाई गई है और HRTC की स्थापना इन 2 गुटों का विलय हुआ था 2 अक्टूबर 1974 में। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, पहले जनरल इलेक्शन जो हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के हिमाचल प्रदेश में वो कंडक्ट किए गए स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा किस वर्ष? तो जैसे बात करते हैं हम जो पंचायत के और म्यूनसिपल्स के इलेक्शन हैं ये कंडक्ट किए जाते हैं जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार पंचायतों के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन ने किस वर्ष कंडक्ट किए? तो इसको कंडक्ट किया था दिसंबर 1994 में।
दिसंबर 1994 में पहले हिमाचल प्रदेश के पंचायत इलेक्शन कंडक्ट किए गए हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। जो हिमाचल प्रदेश का स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इसकी स्थापना की गई है 1994 में। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का सबसे बड़ा जो सिंगल कैंटिलीवर ब्रिज है जिसका नाम है बागचल, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? तो बागचल ब्रिज के बारे में बात करें तो इसकी लेंथ है 330 मीटर और ये आपका बनाया गया है सतलुज नदी के ऊपर, जो कि आपके गोविंद सागर लेक है वहाँ पर। ये आपको मिलेगा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश जो है ग्रीन स्टेट बनने की तरफ अग्रसर है, तो ये किस वर्ष तक हिमाचल एक हरित राज्य बन जाएगा, जो कि भारत का पहला राज्य कहलाएगा? तो इसका सही आंसर है 31 मार्च 2026 इसका टारगेट रखा गया है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एचआरटीसी बसों में जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं उनको कितना प्रतिशत कंसेशन दिया जाता है? तो ग्रीन कार्ड होल्डर को रिसेशन दिया जाता है 25% का कंसेशन। सी इज द करेक्ट आंसर। बात करें तो एक होता है आपका स्मार्ट कार्ड, जो स्मार्ट कार्ड होल्डर है उसको 10% का कंसेशन दिया जाता है। ग्रीन कार्ड होल्डर को जो है 25% और सीनियर सिटीजन्स को आपका 30%। और वहीं महिलाओं के लिए जो स्कीम लागू की गई है उसके अंतर्गत 50% कंसेशन है एचआरटीसी बसों में विद इन स्टेट ट्रैवल करने पर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो धामी गोलीकांड है ये इनमें से किस तिथि को हुआ था? तो धामी फायरिंग ट्रेजेडी ये हैपन हुई थी आपकी 16 जुलाई 1939 में। डी इज द करेक्ट आंसर। इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट नेता थे वो थे भगमल सौठा। भगमल सौठा। अगला प्रश्न है आपके पास, दूरदर्शन केंद्र शिमला जिसको लॉन्च किया गया शिमला के चौड़ा मैदान में किस वर्ष? तो डीडी शिमला की स्थापना की गई है 1994 में। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल है? तो हिमाचल प्रदेश का वर्तमान समय में जो सबसे लंबा पुल है उसका नाम है हरोली ब्रिज। ए इज द करेक्ट आंसर। बात करें तो ये 773.30 मीटर की लेंथ है और ये आपका है किस नदी के ऊपर? स्वान रिवर के ऊपर। ये आपको मिलेगा ऊना डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है आपके पास, उस इनिशिएटिव का नाम बताइए जिसको हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है ड्रग ट्रैफिकिंग को टैकल करने के लिए, यानी मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए जो एक तरह से इनिशिएटिव शुरू किया गया है उसका नाम रखा गया है संकल्प। डी इज द करेक्ट आंसर। इसको लॉन्च किया गया अक्टूबर 2024 में एचपी गवर्नमेंट के द्वारा। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पर जिंजर का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? तो अदरक का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला जो हिमाचल प्रदेश का जिला है उसका नाम है सिरमौर। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व का सबसे ऊंचा जो पोस्ट ऑफिस है इसको खोला गया था 5 नवंबर 1983 में हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस है उसका नाम है हिक्किम। इसको खोला गया था 1983 में। ये आपको मिलेगा कहाँ पे? स्पीति रीजन के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है आपके पास, यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है, धौलाधार जो पर्वत श्रृंखला है वो ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है। ये स्टेटमेंट गलत है। धौलाधार और पीर पंजाल ये आपके लेसर हिमालय का हिस्सा है, ना कि ग्रेटर हिमालय। दूसरी स्टेटमेंट है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला मुख्यतः चंबा, कांगड़ा और मंडी जिला में स्थित है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला वैसे तो मुख्यतः कांगड़ा जिला में है, पर ये चंबा, मंडी और इन तीनों जिलों में पाई जाती है। तो यहाँ पे है करेक्ट ओनली 2, सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की जो टेरिटोरियल काउंसिल थी 1956 की, इसके 22 चेयरमैन कौन थे? तो इसके उपाध्यक्ष थे जिनका नाम था श्री विद्याधर। ए इज द करेक्ट आंसर, विद्याधर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन जिसकी स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो हिमाचल प्रदेश का पहला जो बर्ड रिंगिंग स्टेशन है इसकी स्थापना की गई है सालरोपा। सालरोपा पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में 2013 में। कब की गई है? 2013 में। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, बघाट जो रियासत थी उसके अंतिम राजा कौन थे? तो बघाट रियासत ये थी सोलन जिला का एक हिस्सा था और इसके अंतिम राजा थे राजा दुर्गा सिंह। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, बिलासपुर देश की कहानी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है?
तो बिलासपुर देश की कहानी इस पुस्तक के लेखक हैं अक्षर सिंह। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है जो विंटर कार्निवल फेस्टिवल है इसे प्रत्येक वर्ष मनाली में मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, ज्वालामुखी मेला जो है इसे साल में 3 बार मनाया जाता है, गलत है, इसे साल में 2 बार ही मनाया जाता है, ट्वाइस। तीसरा है जो लवी शब्द है इसका अर्थ है बूल यानी ऊन, ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है महाराणा प्रताप सागर लेक जो है ये 1975 में बनाई गई है, बिल्कुल सही है। महाराणा प्रताप सागर लेक ये पोंग लेक को ही कहा जाता है, ये 1975 में बनाई गई है ब्यास नदी के ऊपर। सेकंड है ये जो रेजरवायर है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है, इसको पोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया। ये क्वेश्चन आपके एचपी पुलिस, हाई कोर्ट, जेओए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।